हमारे आर्म फोर्सेस पे ले जाना चाहते हैं। पर राधिका जी, अब एक बात कल जेपी नड्डा ने 2 लोगों को मिलने के लिए बुलाया, ये काम तो पहले भी हो सकता था ना, क्यों नहीं किया? कल ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक याद आया कि नहीं अब बात कर लेनी चाहिए? ये बात पहले भी हो सकती थी, ये मांगे पहले भी मानी जा सकती थी, ये पथराव की, ये तस्वीरें दिखाने की, देखने की बात ही ना आती फिर। रूबिका जी, क्या उन लोगों से बात होनी चाहिए? यहाँ पे राजीव राय कह रहे थे कि ये देखना चाहिए कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, तो ये बताए ना इनके मंच पे कैसे वो लोग आए जो हाथ में माइक पकड़ के कह रहे थे संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे, राम जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे। वो जो एक कॉमेडियन भी कहने लायक नहीं है, इंसान कहने लायक नहीं है, राम जी के लिए क्या शब्द बोल के गया था कि राम के सीता का पति, नीता का पति, क्या क्या बोल के गया था कि नहीं कर रहा जा रहा था माइक हाथ में। पर राधिका जी, जेपी नड्डा अभी उन्हीं लोगों से जिनके मंच पर ये लोग मौजूद थे उनसे अभी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरा बहुत सिंपल और सटीक सवाल है, ये बात आप लोग पहले भी कर सकते थे, ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? सिंपल सी बात है। पहली बात, आप किसी को भी ब्लैकमेल करके ऐसे नारे देकर नहीं कर सकते। तो अब क्या ऐसा कर दिया है इन्होंने कि आप बात कर रही हैं? राधिका, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आई विल लेट यू कंप्लीट, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, आप घूम फिर रही हैं। तभी तो आप सुनेंगे तो मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, जो बात आप अभी कर सकते हैं, जेपी नड्डा अब मिल सकते हैं इन्हीं 2 लड़कों से जो उस मंच पर थे जहां पर माता सीता के लिए कुछ कहा जा रहा था, जहां पर तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के टुकड़ों का समर्थन किया है। बोलने तो दीजिए, अब क्यों मिल रहे हैं? तो बोलने तो दीजिए। नहीं मिले क्या? नहीं मिले? वो पहले मिल लेते हैं। अरे पहले मिल लेते, किस घमंड में चूरते आप लोग? देने दीजिए रूबिका जी, आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो आपकी चॉइस है, मैं चुप बैठ जाती हूँ। नहीं, चुप बैठने की जरूरत नहीं, अब तो आपको जवाब देने की जरूरत है ना राधिका। अब रूबिका जी, क्या मुझे एक सांसद बनना पड़ेगा और ऑपोजिशन में जाना पड़ेगा तब आप मुझे बिना टोके बोलने देंगी? केसी त्यागी ऑपोजिशन में नहीं है, सबसे ज्यादा उनको सुना है क्योंकि वो काम की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, आप पहले क्यों नहीं मिली राधिका उनसे? आपकी सरकार पहले क्यों नहीं मिल सकती थी और आप क्यों मिली है? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। रूबिका जी, ना ये वायरल होगा इस वजह से कि आप मुझे आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी राधिका खेड़ा। रूबिका लियाकत डजंट केयर अबाउट वायरलिटी। नए प्रवक्ता जरूर ये वायरलिटी के चक्कर में पड़ते होंगे, रूबिका लियाकत नहीं पड़ती है। आई डू नॉट केयर अबाउट वायरलिटी। आई डू नॉट लिव ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जीती हूँ मैम, मैं जमीन पर जीती हूँ, ग्राउंड पर जीती हूँ। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ आपको, आपकी आईटी सेल को जरूरत होगी कि आप वायरलिटी करवा दें, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, और मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है मैडम, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। मैं देश की राह में चलने वाली हूँ, देश के लिए जो ठीक होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी और जो देश के लिए नहीं होगा उसके साथ खड़ी नहीं रहूंगी। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। Now I really want to ask a question and you have to answer that question. You brought in virality. आप मुझे पर्सनली जानती है, मुझे वायरलिटी का कोई भूत सवार नहीं है। पर्सनली जानती है तो ये बोलना कि नए प्रवक्ता 7 साल से ज्यादा से, तो मैं आप ही के साथ डिबेट कर रही हूँ। नहीं, आप अरे तो आपने अपने ऊपर क्यों लिया नए प्रवक्ता? आपने अपने ऊपर क्यों लिया? मैंने वायरलिटी उन नए प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किया है, आपके लिए नहीं किया है। और अगर आपको भूत सवार है वायरलिटी का तो आई कांट हेल्प इट मैम। वो तो आपको सवार है, तमीज से बात करिएगा मैम। मैं बिल्कुल तमीज से आपसे बात कर रही हूँ। आप लेकर आएंगे जबरदस्ती है वायरलिटी वाला मामला। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों इतना भड़क गई? क्या सवाल पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा राधिका खेड़ा? नहीं, क्या कंटिन्यूअसली नहीं बोलने दे रही? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, जो बात आज जेपी नड्डा कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? दैट्स अबाउट इट। आंसर माय क्वेश्चन। You have to let me speak. I will let you speak now. I have made my point. I will let you speak. Thank you for your monologue. And now let me speak and please do not interrupt me when I'm speaking. अगर आपसे हमारी सरकार कोई हवाई में कुछ नहीं बोलने वाली, प्रदर्शनकारियों की आड़ में अगर एंटी इंडिया एलिमेंट बैठेंगे तो उनको रोका जाएगा। रही बात ये पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, हमने मौका दिया उनको कि वो स्टूडेंट्स की बात करें, नीट की बात करें, लेकिन वहां पे नीट की चर्चा नहीं हो रही थी। वहां पे ये बोला जा रहा था नाम रह जाएगा अल्लाह का, वहां पे ये बोला जा रहा था सीता का पति नीता के पति का नाम लेके काम कर रहा है, वहां पे प्रेमानंद महाराज जी के लिए अपशब्द बोले जा रहे थे, वहां पे बोला जा रहा था मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जा रही थी, मेरे देश के गृह मंत्री को गाली दी जा रही थी, बोला जा रहा था मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, बोला जा रहा था देश के संसद को
तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे डिस्कशन नहीं होता है। तो आप क्यों बात कर रहे हैं? और रही बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं एक बात जानती हूँ सिर्फ कि जो वहां पे बैठे हुए, क्या नाम है उसका, दैया, आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम, जो इनका प्रवक्ता है, कल जब सारे बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो एक मेट्रो स्टेशन में घूमता हुआ हाथ में बर्गर लेता हुआ खा रहा था, और उसके बाद उसका वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरा काम नहीं है प्रोटेस्ट में जाना। अगेन द सेम पॉइंट राधिका जी, ये बार बार हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। नहीं, ये सारी तस्वीरें हमको दिखाई दे रही है। बच्चे नहीं है जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये हाथ से निकल गया ना मसला। जब हाथ से मतलब संसद की तरफ कूच कर जाता है पूरा का पूरा एक जत्था का जत्था, तो आपसे सवाल नहीं करेगा आदमी? ये बताइए, सरकार किसकी है? आपसे सवाल करेंगे ना। ये थोड़ी हो सकता है कि आपके मूड में आया तो आप बात कर लेंगे उन्हीं नीता सीता और तमाम तरीके की बातें करने वालों से, और आपका मूड नहीं था इसलिए आप पहले बात नहीं करेंगे। दे आर द सेम पीपल यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद। और मैं अब इस पर डिबेट करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आप दर्शकों को बता देना चाहती हूं, और मेरे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। लगातार बारिश भी हो रही है। आज क्या होगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न। सीजेपी के वॉलंटियर ने नव भारत के कैमरे पर बड़ा दावा कर दिया है। वॉलंटियर ये कह रहा है आम आदमी पार्टी की बी टीम है सीजेपी। इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि कल हिरासत से बचने के लिए महिलाओं को आगे किया गया, मतलब कि ढाल बनाया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हमारे साथ सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से 1 महीने से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, लेकिन अब इसकी सच्चाई हमें बताने के लिए आए हैं। क्या सच्चाई इस प्रोटेस्ट की है, सच बताइए। कितने लोग अंदर बैठे हैं और अपना वॉलंटियर आईडी कार्ड दिखाइए। सर यहाँ पे ना 1 महीना से बने हुए। हमारा नाम बीरू भाई है ना, आप देख सकते हो। मेरा नाम बीरू भाई है और मैं इनके साथ 1 महीना से हूँ। मैंने अपना घर से झगड़ा किया, मेरे घर वाले मना कर रहे थे मत जाओ, वहाँ पे नाटक चल रहा है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि हम लोग एक उम्मीद था ना कि सिस्टम बदलाव आएगा। बट ये तो आम आदमी पार्टी का भी टीम निकला है, ये तो उसका निकला काम। कब पता चला आपको कि आम आदमी पार्टी? चला पता हम लोगों को, क्योंकि परसों हमको लगा था कि केजरीवाल आ रहे हैं या बहुत सिसोदिया साहब आए, संजय सिंह आए, तो हमको लगा सीजेपी को सपोर्ट करने आए। बट वो तो हमें छवि साफ करने आए थे, वो तो हमें चमकाने आए थे ना। जब इतना ही था तो कल क्यों नहीं आए वो लोग? जब परसों वो लोग बोल के गए हमारे पास 33 विधायक का समर्थन है, तो कल उसमें से एक क्यों नहीं आया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप 1 लाख भीड़ को बुला लिए तो आपने लीड क्यों नहीं किया? आप पीछे क्यों छिपे? जब बच्चे यहाँ पे आए थे उनको कुछ आइडिया नहीं था प्रोटेस्ट होता क्या, वो फर्स्ट टाइम लाइफ घर से बाहर निकले थे, और आप ट्रक में छिप रहे हो, आप बच्चे को आगे कर रहे हो, तो आपको किसने हक दिया बच्चों को आगे करने का? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। सबसे पहले किसको आगे किया गया था? आगे किया, लड़की लोग आगे किया गया था जानबूझ के। हाँ, क्यों किया गया था? उनको डर था डिटेन हो जाएंगे हम, इसी डर से। हाँ। और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, किसकी गलती थी आपको लगता है? गलती ऑर्गेनाइजर केस में है। जब परसों ही पुलिस आके इंटरव्यू दे दिया था ना, सचिन शर्मा है ना यहाँ के एसीपी या कौन है ना, कि बाहर 163 लागू हो जाएगा, आप लोग परमिशन नहीं मिला है, आप लोग प्लीज प्रोटेस्ट साइट में रहे, बाहर मत निकले। जब बैरिकेटिंग 3 राउंड की लग चुकी थी, जब बाहर पुलिस खड़े हो गई थी, तो ये लोग बोलना चाहिए था ना कि हम लोग परमिशन नहीं मिला है, आज भर रुक जाते हैं, परमिशन लेकर हम लोग बाहर चलेंगे। तो एक तो आपने बिना परमिशन के बाहर लोगों को निकाल दिया भीड़ को, आपको लगा कि भीड़ है तो उग्र हो जाएगा और लोगों को पुलिस को मार के भगा देगा।